नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, जहां पर 2 दिन का लगा हुआ है कृषि मेला। जी हां, अगर बात करूं यहां मौजूद लोगों की तो काफ़ी हज़ारों की तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हुए, सिर्फ हरियाणा से ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से जो है यहाँ पर किसान पहुँचे हुए, क्योंकि इस मेले के अंदर आई है कुछ आधुनिक तकनीक की मशीनें और साथ के साथ कुछ उच्च किस्म के जो है बीज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसी करके जितने भी किसान भाई है वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए और आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर के मैं आई हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी किसान होंगे जो यहाँ पर इस मेले में नहीं पहुँच पाएंगे। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह की जो है मशीनें यहाँ पर आई हैं और किस तरह के किस किस्म के जो है यहाँ पर बीज पहुँचे। तो आइए सबसे पहले तो आपको दिखाना भी चाहूँगी और साथ के साथ कुछ किसानों से बात भी करेंगे, क्योंकि सुबह से ही 9 बजे से ये जो है कृषि मेला यहाँ पर शुरू हो चुका था और 2 दिन तक ये मेला चलने वाला है। और ये भी सुनने में आया है कि कुछ किसान तो ऐसे हैं जो कल से ही यहाँ पर आकर के बैठ गए थे ताकि उनको यहाँ पर अच्छी किस्म के जो है बीज मिल सके। तो चलिए कुछ किसानों से भी बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है इस कृषि मेले को लेकर। कुछ किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? सिरसा से। सर, आप कहाँ से आए हैं? कसबीला जी, अभी ये जो मेला यहाँ पर लगा हुआ है कृषि मेला, क्या आपको लगता है ये वाकई में आप लोगों के लिए लाभदायक है? हाँ, लाभदायक है। क्या चीज़ ऐसी है जो आपके कृषि में बहुत काम आने वाली है? ये समझदारी देते हैं, ये सुझाव देते हैं खेती का। जी, और जो यहाँ पर बीज और जो भी मशीनें लाई हुई हैं, क्या वो उतनी यहाँ से आपको सस्ती मिल रही हैं या बाहर की बजाय, या फिर बाहर ज़्यादा सस्ती मिल रही है। जी, आपको कैसा लगा सर कृषि मेला? बहुत बढ़िया जी। क्या चीज़ ऐसी है जो सबसे अलग लगी आपको? यहाँ बढ़िया बीज मिलता है जी, उपकार पर भी बढ़िया मिलते हैं। जी, जो ट्रैक्टर के औजार हैं वो बढ़िया मिलते हैं। जी, जो आपके सवाल होते हैं, कुछ आपकी जो समस्याएं होती हैं, क्या उन समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर होगा? हाँ, हमने डॉक्टर हमारे पास बैठे थे, उन्होंने फ़ोन नंबर दिए हैं, फ़ोन पर बात करो। बढ़िया जी। और जो मशीनें यहाँ पर हैं, क्या वो आपके लिए लाभदायक लगी? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आधुनिक तकनीकी से बनी हुई मशीनें हैं। आधुनिक है जी, जी, बहुत बढ़िया जी। चलिए सर, आप कहाँ से आए? सिरसा जिले से। जी, आपको कैसा लगा ये कृषि मेला? बढ़िया, अच्छा रहा जी। कोई जैसे जितने भी जो बीज यहाँ पर आए हुए हैं, बताया जा रहा है कि अच्छी किस्म के बीज है, कुछ बीजों के लिए काफ़ी मारामारी भी हो रही है, तो क्या आपको सही लगी बीज यहाँ से लेना ज़्यादा लाभदायक है या बाहर से? दोनों बात है जी, कुछ बाहर से लेना ठीक है जी, कुछ यहाँ से लेना भी ठीक है। और अच्छे नई किस्मों के बारे में जानकारी होती है, नए किसान भी आते हैं, उसके साथ रहने से भी जानकारी होती है, नए वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी होती है जी। अच्छा लगा जी, बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जी यहीं शहर से ही हूँ जी, तो आपको कैसा लगा इस कृषि मेले के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? ये कृषि मेले के बारे में ठीक लगा सर। इससे हर जमींदार को जानकारी मिलती है कि कौन सी फसल बोनी चाहिए, किस टाइम पर, और कौन सी वैरायटी बढ़िया है। इसके साथ साथ मैं एक शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ मैम आपके बीमा के बारे में, क्योंकि जो ये पीछे फसल थी गेहूँ और जो चना और सरसों की, मैम इसमें बीमा कटाया गया था, जिसमें मेरा गाँव कनो हगरवा ब्लॉक में, जिसमें चने और जौ का बीमा बनाया गया था मैम, मतलब जिसमें फसल कम थी, तो उसमें जो बीमा था नहीं, जिसका भी सोसाइटी या KCC से बीमा कटा था, उन सबको खातों में डाल दिया कंपनी ने, बीमा कंपनी ने। और जिस किसान ने ज़मीन ठेका ले रखी थी नहीं, उस किसान को क्या करना पड़ता है, जिसकी ज़मीन ठेका लेता है उसकी फर्द कटवा के लेनी पड़ती है, फिर उसका लीज एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है, उसके बाद उसका CHC से बीमा कटता है। तो जितने भी किसानों इस तरह से कटा था मेरे गाँव में या अपने पूरे शहर में, किसी का भी इस कंपनी ने, जो बीमा कंपनी है शहर के अंदर, उसने किसी का भी कोई बीमा नहीं डाला सर, किसी भी फसल का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को बीमा कंपनी या अपने सरकार के जो भी बैठे हुए हैं अधिकारी, उन तक पहुँचनी चाहिए और किसानों की समस्या समाधान होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। जी, जितने भी यहाँ पर जो भी, चाहे वो बीज है, चाहे वो मशीनरी है जो आई है यहाँ पर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ठीक लगा जी। देखो जी, हर साल नई नई तकनीक आती हैं, मेले के माध्यम से पता चल जाता है। वैसे तो हर आदमी पूरे हरियाणा में घूम नहीं सकता, ये एक सेंटर हो जाता है, सेंटर में जो है ना हर चीज़ एक छत के नीचे आ जाती है, इसमें हर चीज़, हर आदमी को हर चीज़ की जानकारी हो जाती है। जिस तरह से जो कॉस्ट है इन सभी मशीनों की, क्या एक आम किसान वो इनको खरीद सकता है? नहीं जी, आम किसान तो नहीं खरीद सकता। देखो, जिसकी जितनी कैपेसिटी वही खरीदेगा, जिसकी जो इच्छा होगी जिस चीज़ की वही लेगा, लेकिन यहाँ हर आदमी नहीं खरीद सकता, क्योंकि मार्केट में लेगा तो वो उसको लोन वगैरह में मिल जाती है, यहाँ कैश में मिलेगी, तो इसलिए लोग जो है ना बाजार मार्केट से ही ज़्यादा लेते हैं, या सिर्फ देखने के लिए आते हैं। कैश पेमेंट में कोई खरीद नहीं सकता इसमें जी। तो क्या इस तरह के कृषि मेले लगते रहने चाहिए? लगते रहने चाहिए जी। सौभाग्य है हमारा तो।
हमारे हिसार में लग रहा है। देखो राजस्थान से, पंजाब से, यूपी तक के आए हुए हैं। हम हिसार में, हमारे में ऐसा मौका हर 6 महीने देती है सरकार। इस बात के बड़े आभारी हैं जी सरकार के हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप कहाँ से आए हैं? सोगड़ा फर्स्ट जी, कैसा लगा कृषि मेला आपको? मैडम मेला तो बहुत अच्छा है, पर दिन बर दिन ना घटता जाता है। इधर जो मैं आ रहा है, जो 2008 से मैं लगातार आ रहा हूँ, पर उदों ही आके इतों जो बीज और भी चीज़ां देखने को मिलती हैं, वो दिन ब दिन ना इधर जो म्यार है बहुत कम होता जाता है। हाँ जी, वो गल नहीं भी मतलब भी बढ़ोतरी नहीं होती। आए साल कोई ना 1-2 चीज़ां मिस्टेक हो जाती हैं। हाँ जी, जो कुछ पहला सी ना वो तो बहुत ज़्यादा घट रहा है, जो कि कृपा करके सरकार को चाहिए कि यह मेले को मतलब भी उचित दर्जा देना चाहिए और मतलब पूरा खुशहाल होना। जिस एरिया से आप आए हैं, क्या वहाँ पर भी इस तरह के कृषि मेले लगते हैं? हाँ, सिरसा में लगते हैं जी, मतलब तो वो पर सिंगल वनडे लगता है। जो इतने है, जो 2 दिन असी 2002 से मतलब टेंड कर रहे हैं, पर जो मशीनरी सरकार दे रही है जी, मतलब वो ऐसी मशीनरी दे रही है जी कि जिमीदार की पहुँच तो बाहर है। पर मतलब जो उन्होंने जिस चीज़ की जिमीदार को जरूरत है, वो कैपेसिटी मुताबिक चीज़ नहीं मिल रही। जिमें रोटावेटर है, हुण हैप्पी सीडर दे रहे हैं जो 2.5 लाख का है, हर एक इंसान की पहुँच तो बाहर है वो, जो कि रोटावेटर हर एक किसान की पसंद है, जो कि पराली लाउण विच भी वो करता है, मदद करता है, और छटियाँ बाउण विच भी मदद करता है, जिहदी कि मतलब कि 85% मतलब मंजूरी है उसकी। पर वो लोग घट देंगे ने संद, और दूसरा संद ज़्यादा देंगे ने हैप्पी सीडर, जो 2.5 लाख का है, हर एक आदमी कितों ले लूगा जी। फिर उतनी उन्नी कैपेसिटी का ट्रैक्टर चाहिए, नया ट्रैक्टर चाहिए, फिर नया किसी को मिलता नहीं। यह कि सरकार को जिमीदारों को पुछ के और जो रोटावेटर है उसकी सब्सिडी देनी चाहिए है, ना कि हैप्पी सीडर की। फिलहाल डॉक्टर सुनील ढांडा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। सर, जो 2 दिन का ये कृषि मेला यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसी है इसमें क्या खास बात है जो किसानों के लिए लाभदायक रहने वाली है? देखिए, इसमें हमारे तमाम तरह के स्टॉल हमने लगा रखे इस मेले में, और हमारे मेले का इस बार का जो थीम है वो जल संरक्षण है, क्योंकि किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जल का संरक्षण करना ज़रूरी है। आने वाले समय में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, भारतवर्ष में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी ज़्यादा कमी है, तो इसलिए हमने जल संरक्षण का थीम रखा है। और किसानों को तमाम तरह की फसलों के बारे में हमने बताया कि कैसे कम पानी लगा के, चाहे वो धान की सीधी बिजाई की बात है या रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी की बात है, प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन का हमने पिछले सालों में किया है उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो उसको देखते हुए हमने जल संरक्षण का थीम दिया। तमाम तरह के हमारे जितने भी विभाग हैं सभी ने जो हमारी स्टॉल है उसमें जल संरक्षण का थीम रखा है। और हमने किसानों को जो खेत पे भी भ्रमण करवाया है, यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च फार्म पे हमने भ्रमण करवाया है, उसमें भी हमने जल संरक्षण के तहत ही कैसे कैसे फसलें आप उगा सकते हो जिसमें कम पानी की आवश्यकता है। और इसी तरह हमने एक विशेषता के तौर पर अब की बार ये स्वावलंबी भारत के आत्मनिर्भर भारत के तहत सामने हमने स्टॉल लगवाए जो किसानों ने अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, चाहे वो केचुआ खाद की बात है या जहर मुक्त कोई गन्ने का रस है, गुड़ शक्कर है या शहद है, मिर्च अचार है, मुरब्बा है। तो जितने भी किसान जो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान समूह बना के कर रहे हैं या वो किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, वो सभी किसानों को हमने यहाँ स्टॉल दिया है और उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ किया। और हमारे आदरणीय माननीय कुलपति महोदय के आदेश पे हमने इस तरह का स्वावलंबी भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत ये एक सामने हमने जो स्टॉल करे ये लगाए हैं। और तमाम तरह की जानकारी, चाहे वो पशुपालन से संबंधित है, 2 दिन हम दोपहर बाद प्रश्नोत्तरी सभा रखेंगे, इसमें किसानों के जो भी सवाल हैं वो हमारे कृषि विशेषज्ञ डायरेक्ट रूबरू होकर उनके सवालों का जवाब देंगे। आज सुनने में आया था कि कुछ किसानों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है, तो किस वजह से उनको सम्मानित किया गया? वो जो हमारे किसान भाई थे जो जिले पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो उनमें जितने भी प्रगतिशील किसान थे जिन्होंने एक छोटे किसान के लेवल पे कुछ अलग से करके दिखाया, कुछ अलग आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो जल संरक्षण में किए हैं या प्राकृतिक संसाधन के तौर पे किए या प्राकृतिक खेती में किए हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग में किए हैं, तो वो तमाम तरह के किसानों को हमने जो उन्होंने प्रोग्रेसिव काम किया, कुछ परंपरागत खेती से हटके आधुनिक खेती को अपनाया है, उन किसानों को हमारे वाइस चांसलर महोदय ने आज यहाँ पे इस मेले में सम्मानित किया। और हम जब भी मेला लगाते हैं इस तरह के प्रगतिशील किसानों को बुला के उनको सम्मान। भाई, जैसा कि आप सबको पता है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। जी हाँ, हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आज के टाइम पे अगर ग्रोसरी की मैं बात करूँ या फिर वेजिटेबल्स की बात करूँ या साथ के साथ कपड़ों से लेकर के हर ज़रूरत का जो सामान होता है आजकल ऑनलाइन प्रोवाइड होता है। तो क्या हो अगर आप लोगों को पता चले कि आप सभी किसानों के लिए भी एक ऑनलाइन दुकान आ चुकी है। जी हाँ, फिलहाल वहीं पर मौजूद है, आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि किसान की अपनी ऑनलाइन दुकान देख सकते हो, फैक्ट्री टू डायरेक्ट फार्मर। जी हाँ, एक ऐसी ही ऑनलाइन दुकान
दुकान है जिसके बारे में जानना चाहेंगे। अभी सर हमारे साथ मौजूद है और इनसे भी जानेंगे। सर, ऑनलाइन दुकान, थोड़ा सा एक बार इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी मैडम, आज के वक्त में जैसे अगर आप जो आपने सही बताया बिल्कुल कि हर चीज़ ऑनलाइन मिल रही है, लेकिन अब तक किसान था जो उस डिजिटलाइजेशन से छूट चुका था, दूर रहा था कहीं ना कहीं। तब इस प्रॉब्लम को हमने समझा तो हमें एक बात समझ में आई थी कि कैसे हम किसान की जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, पहली बात ये है, और उसकी फसल का उसको कैसे अच्छा रेट दिलवा सकते हैं। ये सारी चीज़ सिर्फ ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कहीं ना कहीं संभव हो सकती है। तभी हमने इस प्रॉब्लम को समझा था। उसके बाद हमने किसान की प्री हार्वेस्ट से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट हर प्रॉब्लम का समाधान किया। जैसे किसान को बीज खरीदना है, उसको पेस्टिसाइड खरीदने हैं, उसको एग्रीकल्चर का सेकेंड हैंड सामान हो या वो चीज़ें हैं जो खरीदनी है, तो हम वो उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले F2DF का जो प्लेटफॉर्म शुरू किया था वो था फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर, जहाँ पे किसान आपस में जुड़ पाए। मतलब किसान आपस में अपने पशु खरीद बेच पाए, अपना एग्रीकल्चर का सेकेंड हैंड सामान है वो खरीद बेच पाए, पशु चारा खरीद बेच पाए, या फिर वो चीज़ों को रेंट पे ले पाए एक दूसरे के साथ। जैसे आपको अपना बाग किराए ठेके पे देना है वो कर सके, या फिर आपको अपना एग्रीकल्चर का सामान है वो किराए पे देना है या लेना है वो काम कर पाए। पहले हमने इस काम को शुरू किया था जिसपे कहीं ना कहीं फार्मर हमारे साथ जुड़ते गए। फिर उसके बाद हमें समझ में आया कैसे हम उसकी इनपुट कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तब हमने क्या किया था, उसका सीड, मतलब किसान को डायरेक्ट सीड हम एक कंपनी से लेकर उसके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मिडलमैन बीच से हटेगा तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं किसान को जो सामान है वो सस्ता मिलेगा। तो हमने सीड के ऊपर काम किया, फिर उसके बाद पेस्टिसाइड के ऊपर धीरे धीरे काम किया, फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर का जो मशीनरी है, सेटअप है, उनके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि किसान के पास सामान डायरेक्ट पहुँचे, सस्ता मिले, उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे हम उसकी फसल का उसको अच्छा रेट दिलवा सकते हैं। तब हमने शुरू किया था फार्मर टू डायरेक्ट फैक्ट्री, मतलब किसान के खेत से सीधा सामान बड़े होटलों में, बड़ी रसोइयों में, बड़ी कंपनियों पहुंचे ताकि किसान को फसल का रेट अच्छा मिल पाए। ये प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए बनाया था कि किसान की प्री हार्वेस्ट से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब उगाने से लेकर के बेचने तक की हर प्रॉब्लम का समाधान हो सके, और वही हमने किया है कहीं ना कहीं। कई बार क्या होता है कि जब कोई चीज़ भी हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, तो क्या ऐसा आपके इसमें भी है? देखिए, किसान को यहाँ पे सस्ता मिलेगा, क्योंकि एक बात देखिएगा, आज के वक्त की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे जैसे जितने आज के वक्त में जो मिडिल मैन है ज़्यादा, वो आज एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है, बाकी जगह को कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अब लोगों को आदत हो चुकी है ऑनलाइन शॉपिंग की। आप डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान मंगवा रहे हो, आपको सस्ता पड़ता है, इसीलिए आप दुकान पे जाने की बजाय आप वहाँ से खरीदते हो जहाँ पे सस्ता मिले। और फार्मर को भी हक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं कि किसान को अगर सस्ता मिलेगा दुकान से, तभी वो वहाँ से ऑनलाइन खरीदेगा। इसकी कोई ऐप भी है जो किसानों को डाउनलोड करनी पड़ेगी? जी हाँ, हमारी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहाँ जाके F2DF टाइप करेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा F2DF किसान की ऑनलाइन दुकान प्ले स्टोर पे। अभी हमारे 4 लाख फार्मर है जो जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं बहुत, अब हम मैक्सिमम जो पहले इंग्लिश में काम कर रहे थे, हमारी मोबाइल ऐप इंग्लिश में थी बस, फिर उसके बाद हमने हिंदी में, पंजाबी में ट्रांसलेट किया उसको। अब आने वाले समय में हम बाकी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया ये काम शुरू करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हर लैंग्वेज में, मतलब किसान किसी भी लैंग्वेज में काम कर सके, उसे प्रॉब्लम ना हो समझने में, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो गुजराती हो, हर एक किसान की प्रॉब्लम का समाधान हम कर पाएँ। कई हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो अच्छी तरह से जो है फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो इतना इजी है कि हर कोई उसको इस्तेमाल कर सके? जी हाँ, हमने यहाँ पे 2 चीज़ें देखी थी। यहाँ पे आप जैसे उसमें देख पाओगे, हमने ना एक यूट्यूब का सिंबल डाला हुआ है, हमने वहाँ पे वीडियो डाली हुई है कैसे आप मोबाइल ऐप को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको सामान बेचना है, कैसे सामान बेचें, आपको खरीदना है, कैसे आप ग्राहक जो बेचने वाला है, सेलर है, उससे कैसे आप डायरेक्ट संपर्क कर पाएँ। और दूसरा हमने ये भी प्रयास किया है कि आप अपने बच्चों को बोलिएगा, क्योंकि किसान को प्रॉब्लम है, लेकिन किसान के घर में एक बच्चा ज़रूर है। और कोविड के बाद तो 2 साल तो पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, तो बच्चे ज़रूर मोबाइल ऐप से यूज टू हो चुके हैं। तब हम यही प्रयास करते हैं किसान भी काम कर पाए, वो अपने बच्चों से काम करवा पाए, और अपनी हर प्रॉब्लम का समाधान वो ले पाए। तो भाई आप सभी किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी ये एक खुशी की बात जो है, क्योंकि पहले क्या होता था, मोबाइल के ऊपर हम, चाहे हम अपनी बात करें तो जो भी शॉपिंग हमें करनी होती थी तो ऐप हम डाउनलोड करते थे, हर चीज़ जो है वहाँ से परचेज हम कर लेते थे। लेकिन यही सब चीज़ें अब आप सभी किसानों के लिए भी है कि एक ऐसी ऐप जो है आ चुकी है आपके फ़ोन के प्ले स्टोर के ऊपर। ऐप का नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगी, F2DF। जी हाँ, F2DF नाम से एक ऐप जो है प्ले स्टोर के ऊपर है, इसको आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ जा कर के आप अपनी डायरेक्ट जो है, चाहे आपकी जो फसलें हैं उनको बेचना, खरीदना, हर तरह की चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेगी। और इतना इजी है उसको समझना और उसको करना कि आप हर एक लैंग्वेज में धीरे धीरे जो है हर एक लैंग्वेज में उस चीज़ को इस ऐप को आप समझ भी जाएंगे। और यूट्यूब के ऊपर भी इनकी जो है वीडियोज़ है, तो जितने भी हमारे किसान भाई हमें देख रहे हैं, आप सभी से भी मैं ये अपील करना चाहूँगी कि इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए। ये वाकई में बहुत ज़्यादा लाभदायक है आप सभी के लिए। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको कृषि मेला, और क्या वाकई में जो ये 2 दिन का मेला यहाँ पर लगा है आप सभी के लिए लाभदायक साबित हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।